राधे राधे दोस्तों। 3 बेटों की विधवा माँ एक एक रोटी के लिए तरस रहे थे। उसको कोई टाइम से चाय भी नहीं दे पा रहा था। 3 बेटे थे और कम से कम उसके पास 1 करोड़ का घर था। 3 खंड का घर उसने बहुत आलीशान बनवाया था। उनके पति ने बनवाया था, जो कि उनकी पत्नी के नाम था। इतना सब कुछ होते हुए भी बेटे सकून की 2 रोटी माँ को नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि बेटों को तो ये लगता है ना कि माँ लेकर जाएगी कहाँ, ये तो सब हमारा ही है। एक ना एक दिन तो माँ मुझे हमें दे ही देगी। जब माँ के दिल को दुखाओगे तो माँ कैसे दे देगी। अब तीनों बेटों की एक ही बात थी कि हमें हमारा हिस्सा दे दो। माँ कहाँ रहेगी, किसके पास रहेगी, इससे किसी को मतलब नहीं, बस बोले हमें हिस्सा दे दो। माँ ने एक दिन तीनों बेटों को बुलाया, बोले ठीक है आओ आज बात करते हैं। तीनों बेटे बारी बारी से आए और बोले हाँ माँ बताइए हमें कौन कौन। तीनों बेटे बोले हमें कौन सा हिस्सा, कौन सा भाग घर का दे रही हैं, हम अपना सुकून से वहाँ रहना चाहते हैं। तो माँ ने कहा मैं किसी को कुछ भी नहीं दूंगी, मैं 1 साल तक अकेले अपने घर में रहूंगी। तुम लोगों की छाया भी मुझे नहीं चाहिए। अब 1 साल तक तुम लोग कहाँ रहते हो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो बेटे भड़बड़ा उठे, बोले अरे माँ हम आपके बच्चे हैं, आप ऐसा कैसे फैसला कर सकती हैं, हम कहाँ जाएंगे, जब इस घर में आप नहीं रहने देंगी तो हम कहाँ जाएंगे। तो माँ ने कहा ये तुम्हारी प्रॉब्लम है और सबसे बड़ा विकल्प तो तुम्हारे पास है, तुम लोग अपने अपने ससुराल में जाकर क्यों नहीं रहते हो। तीनों बेटे बोले हाँ माँ आप सही कह रही हो, क्योंकि हमारी सासू माँ भी ऐसे ही कुछ कहती हैं। बोले ठीक है तो जाओ, 1 साल तक मैं किसी का छाया भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। बड़े बेटे ने अपने ससुराल में फ़ोन किया, उसकी सासू माँ ने फ़ोन उठाया, सासू माँ को प्रणाम किया और उसके बाद बोला सासू माँ ने हमें घर से निकाल दिया है और मैं आपकी बेटी को लेकर आपके पास आ रहा हूँ और वहीं हम रहेंगे। तो सासू माँ ने कहा नहीं बेटा ऐसे कैसे हो सकता है। तो दामाद ने कहा सासू माँ आप ही तो कह रही थी अपने भाइयों से अलग हो जाओ, अपनी माँ से अलग हो जाओ, और कोई दिक्कत आएगी तो हम देख लेंगे, हम संभाल लेंगे। अब मेरी माँ ने तो हमें निकाल दिया, मैं भाइयों से अलग हो चुका हूँ, माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है, तो विकल्प में तो आप ही हो, इसलिए हम यहाँ पर आ रहे हैं। तो सासू माँ का जवाब था कि बेटा हम समाज में रहते हैं, क्या हमको अपनी नाक कटवानी है बिटिया दामाद को अपने घर में रह के रख कर, प्लीज़ यहाँ मत कोई आना। और इतना कहकर फ़ोन काट दिया। दूसरे बेटे ने भी किया, उसके ससुर ने फ़ोन उठाया, उसके ससुर ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो खुद ही एक छोटे से घर में रहते हैं, आपको कैसे रख सकते हैं, बेटी दामाद कैसे इस घर में रहेंगे। तो बोले ससुर जी आपने ही तो कहा था कि अपने भाइयों से अलग हो जाओ, माँ को किनारे कर दो, अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम संभाल लेंगे, तो अब क्या है। तो बोले कुछ नहीं बाद में बात करेंगे, फ़ोन काट दिया। तीसरे बेटे ने भी अपने ससुराल में फ़ोन किया, उसको भी यही जवाब मिला, बोला हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ बिटिया दामाद ससुराल में नहीं रहते हैं, दामाद अपने ससुराल में नहीं रहता है, उसको हे दृष्टि से देखा जाता है, आप जैसा भी है मैनेज करिए वहीं पर। तो दामाद ने कहा माँ से और भाई से अलग करने के लिए आप लोगों ने ही सारी तरकीबें लगा दी, अपनी बेटी को भी समझाया और मेरे भी कान भरे, हम लोगों का दिमाग खराब करके रख दिया। हम लोगों ने भी अपना दिमाग नहीं लगाया, यही सोचा कि शायद आप लोग सही कह रहे हो, और ये भी बोलते थे कि जब कोई दिक्कत आएगी हम खड़े हैं, और आज हमारे पास दिक्कत है तो आप लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, ऐसा कैसे हो सकता है। बोले नहीं भाई ये सब कुछ नहीं हो सकता, अपने माँ के यहाँ ही अलग होके अकेले घर का बंटवारा करके रहो। बोले माँ तो मुझे हमें घर नहीं दे रही है, वो घर से ही निकाल रही है। माँ तीनों बेटों के ससुराल वालों की बातें सुन रही थी और उसके बाद बोली क्यों तुम लोग इन्हीं ससुराल वालों के दम पर फूल रहे थे, इन्हीं के बहकाए में आ रहे थे, और एक ये बूढ़ी माँ तुम लोगों को बोझ लगने लगी थी। इस बूढ़ी माँ को 3 बेटे मिलकर रोटी नहीं दे सकते थे, और तुम्हारे बाप के जाने के बाद मैं अकेले तीनों बेटों को पढ़ाई लिखाई पाल पोस कर बड़ा किया, तीनों की शादी की, तीनों को संभाला, इस लायक बना दिया कि तुम लोग अच्छे से खाओ पहनो और मेरा भी ध्यान रखो। और आज जब तुम काबिल बन गए हो तो तुम्हें ससुराल वालों की भाषा अच्छी लगने लगी, ससुराल वालों के फैसले पर चलने लगे, दिया कोई साथ।
कोई साथ नहीं देता है। तीनों बच्चों को अपनी गलतियों पर बहुत पछतावा हुआ और तीनों अपने माँ के पैरों में लिपट गए। बोले, माँ तुझसे बढ़कर कोई नहीं है, तेरे इतना बड़ा दिल किसी का भी नहीं है। बहुएं भी आकर अपनी सासू माँ से माफी मांगने लगी और बोली, माँ आज से जितना हो सकेगा उतना हम सेवा आपकी करेंगे, क्योंकि असली माँ तो आप ही हो। जिसने हमें जन्म दिया उसने तो समाज का वास्ता देकर मुंह मोड़ लिया। असली माँ तो आप ही हो। अब आप जो भी सजा हमें दोगे हमें मंजूर है। माँ ने तीनों लड़कों को और तीनों बहुओं को गले लगाया और बोला, ये सिर्फ मैं तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए ऐसा फैसला सुनाया था, क्योंकि जब तुम्हारे ससुराल वालों से तुम लोगों की बातें होती थी तो मैं भी सुनती थी, और तीनों के ससुराल वालों ने ही मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया। सारी गलतियां सिर्फ मेरी ही निकाली गई कि माँ ही बाधा है, माँ को हटा दो, सब खत्म हो जाएगा। 3 खंड घर का है, एक एक खंड ले लोगे, मैं कहाँ जाऊंगी? तुम तीनों भाइयों ने कभी सोचा, या मेरी बहुओं ने सोचा, या तुम्हारे ससुराल वालों ने कभी तुम्हें बताया कि तुम्हारा माँ के लिए क्या फैसला है? तीनों बच्चों की नजरें नहीं उठ रही थी ऊपर। तीनों रोए जा रहे थे और माफी मांग रहे थे। माँ ने सबको गले लगा लिया। बोले, इस माँ का दिल इतना बड़ा है, अपने बच्चों से अलग नहीं हो सकती है। मेरे बच्चों, तीनों भाई मिलकर रहो, प्रेम से रहो, यही मैं चाहती हूँ। और ये घर इतना बड़ा है कि तुम तीनों लोग बड़े आराम से रह सकते हो। इस बूढ़ी माँ को भी रख सकते हो। कभी दूसरे के बहकावे में मत आओ, चाहे वो तुम्हारे ससुराल वाले ही क्यों ना हो, क्योंकि अच्छा लोग कम समझाते हैं, बुरा ज्यादा समझाते हैं। घर जोड़ने की बात कोई नहीं करता, घर तोड़ने की बात सभी कोई करता है। अगर आप लोगों की मेरी बातें अच्छी लगी हों, लाइक फॉलो शेयर जरूर करिएगा, कमेंट प्लीज जरूर करिएगा और मेरे चैनल को फॉलो करिए। जय श्री राधे।